सबको ओम शांति। आज हम सब लोग विशेष चीज पर चर्चा करेंगे और वह है किस प्रकार से हम टाइम टेबल बनाएं, उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम अपने छात्रों को बताएंगे कि टाइम टेबल अवश्य बनाएं और वह टाइम टेबल दो तरह का हो सकता है। दो तरह से तात्पर्य क्या है कि एक होता है कि आप पर डे हर विषय के लिए समय दें, हर विषय के लिए तो समय देना है। दूसरा क्या है कि शाम या सुबह में एक ऐसा फिक्स टाइम रखें, आप देखें कि क्या क्या मेरा कमजोर हो रहा है, कहाँ से ज्यादा छूट रहा है, और वह डे बाय डे निर्धारित करें कि आज मुझे किन किन टॉपिकों पर कहाँ पर जोर देना है, ताकि उसके लिए आप रिकवर हो सकें, माइंडली प्रिपेयर हो सकें। और उसके लिए टाइम ब्लॉकिंग करें कि इस टाइम पीरियड में मुझे इस चीज को कवर कर लेना है। अगर ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आप काम करते हैं तो टाइम टेबल बनाना आपका सार्थक है। और कभी कभी होता है कि हम लोग प्रतिदिन टाइम टेबल बनाते रहते हैं लेकिन कभी उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। तो अमल ना होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि अगर हम अपनी पुरानी आदतों को नहीं बदल रहे हैं तो कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो पुरानी आदतों को पूरी तरह से बदलने का प्रयास करें ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। जो भी आपके रुकावटें हैं, आपके आगे बढ़ने की बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं, उन सारी रुकावटों को दूर करने का पूरी तरह से प्रयास करिए। आप इसकी चीज के जज करना पड़ेगा, अपनी निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन कौन से में रुकावट में बात है। इसके बाद फिर आप अपने समय सीमा का निर्धारण करें। प्रातः उठने के लिए जो भारतीय संस्कृति में और वैदिक धर्म का उद्घोष है कि सूर्य उदय के पूर्व हमें किसी भी प्रकार से जग जाना है। और किसी भी अध्येता को, विद्यार्थी को, अगर वो सूर्योदय के बाद उठता है तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में उसे अच्छा नहीं माना गया है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं होता है। तो आप ऐसा समय जरूर रखें कि आप सूर्योदय के पूर्व उठें और उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल बनाएं और टाइम को 3-3 घंटों के ब्लॉक में बांट लें ताकि पर्याप्त रेस्ट की भी गुंजाइश हो सके। 1-2 घंटे की ब्लॉकिंग भी कर सकते हैं आप, जैसा आपको सुविधाजनक लगे, ताकि समय का अधिकतम आप उपयोग कर सकें। और अगर आप अपने जीवन में समय का अधिकतम उपयोग कर लेते हैं तो आपका जीवन निश्चित ही सफल है। एक विद्यार्थी के रूप में, एक बिजनेसमैन के रूप में, किसी भी रूप में आप समाज को अपना योगदान करते हैं तो हमेशा ही आपका सफल रहेगा। तो पहला सिद्धांत यही है कि आप अपने शरीर को भी रिलैक्स दें ताकि आपका शरीर भी काम करने के लिए पर्याप्त तैयार हो सके। और इसके लिए योगा मेडिटेशन का भी समय रखें और हर विषय को ऐसा समय दें, कठिन विषयों को थोड़ा ज्यादा समय दें और कम सरल विषयों को थोड़ा सा कम समय दे सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान दें कि अंकों के दृष्टिकोण से सभी विषय आपके लिए बराबर होते हैं। अगर आप IIT, IAS, BCS से किसी इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप देखें कि किस तरह से आप पूरा पाठ्यक्रम कवर कर सकते हैं, उसमें रिवीजन का भी समय रहे। तो यह सारी चीजें आपके टाइम टेबल में होना ही चाहिए। इस प्रकार से आप अपने लक्ष्य के अनुसार समय सारणी, टाइम टेबल तय करें और जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। और उस टाइम टेबल में एक और सुझाव रहेगा कि रिवीजन के लिए समय निकालें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चाहे कुछ पेपर हल करें, जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, या अन्य चीजें हल करें, अगर प्रतिदिन हम हल करते हैं तो उसके लिए हम एकदम बेस्ट फाइटर बन जाते हैं। तो फिर हमें उस क्षेत्र में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज के समय में आपको दृढ़ निश्चय कर लेना है कि प्रतिदिन हम टाइम टेबल के अनुसार काम करेंगे और प्रतिदिन अपने समय की समीक्षा भी करेंगे कि आज हमने कितना यूटिलाइज किया और कहाँ से वो कमियां आई। इसके लिए अगर हम समय निकाल लेते हैं तो हमारा जीवन निश्चित ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आत्म सुधार का रास्ता तभी सफल होता है जब हम अपने भीतर झांके, और अपने भीतर आप झांकेंगे तो निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही। सबको शांति।